हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने जनरल इंग्लिश की ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ये सीरीज़ हालांकि स्टेट के दिनों में आ रही है, बट इवन देन केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचपीएससी, एचएसएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, किसी भी स्टेट का कोई टेट क्यों ना हो, सभी के लिए समान रूप से ये बेनिफिशियल सीरीज। इसमें हमारा आज 5th लेक्चर आ रहा है। जिसने नहीं देखा है आप प्लीज़ जा कर के 1st, 2nd, 3rd और 4th लेक्चर देख लें। आज हम सबसे पहला जो शब्द है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, यू नो वेरी वेल, द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी। ये शब्द जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको एक शब्द दिया गया है और आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एक प्रकार से एंटोनिम सिनोनियम्स में स्पेलिंग वर्ड्स के अंदर यानी कि स्पेलिंग जो गलत आपके सामने दे दी जाती है या ठीक दे जाती है उनमें से जो है रोल आउट करना होता है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए तो सीधी है ही। ये समान रूप से सारे के सारे वर्ड जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं। तो मैंने बता दिया, ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स होती है। एंड आफ्टर दैट ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक वर्ड है, ये है एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट यानी कि ऑटोक्रेसी कहलाती है। एंड आफ्टर दैट बायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर इज कॉल्ड बायोग्राफी। जो बायोग्राफी आप देख रहे हैं, 2 वर्ड्स आर देयर। फर्स्ट वन इज बायोग्राफी एंड सेकंड वन इज ऑटोबायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है, और कोई दूसरा लिखता है तो ये बायोग्राफी कहलाती है। तो ये सारे के सारे शब्द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय एन एब्सोल्यूट रूलर इज कॉल्ड द ऑटोक्रेसी, life history of a person written by another is called biography, and life history of a person written by himself is called the autobiography। तो ये शब्द जो हैं चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में, एक बार अच्छे से इनको देख लीजिएगा। आफ्टर दैट एक वर्ड और आ रहा है आपके सामने, ऑनोरेरी। ऑनोरेरी शब्द है, वैतनिक होता है। इसका मतलब कि वर्क विदाउट सैलरी, यानी कि अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला जो है वो अवैतनिक होता है। एंड देन द वर्ड इज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, यू नो वेरी वेल, द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट, यानी कि एक साल में जब लौट करके कोई डेट आती है एनिवर्सरी कहलाती है। देन वन वर्ड इज ऑल्सो देयर वेरी इंपॉर्टेंट, एनोनिमस। एनोनिमस शब्द आप देख पा रहे हैं, ऑफ अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप, यानी कि एक बुक लिखी गई है और उसके ऑथर का पता नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये एनोनिमस बुक है, यानी कि इसका राइटर जो है एनोनिमस है, सॉरी आप कह सकते हैं। और उसके बाद जो है एक वर्ड आ रहा है ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से देखा जा सकता हो, दैट कैन सी थ्रू, जिसके अंदर से देखा जा सके, इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। तो ये शब्द जो है ऑनोरेरी, वर्क विदाउट सैलरी, एनिवर्सरी, द एनुअल रिटर्न ऑफ ए डेट, एनोनिमस, आप कह सकते हैं ऑफ अननोन, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं अनएडमिटेड ऑथरशिप, और ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर से देखा जा सकता है। एंड देन फिर अगला जो शब्द आ रहा है वो है ओपेक। ओपेक, दैट कैन नॉट सी थ्रू, जिसके माध्यम से नहीं देखा जा सकता। अपारदर्शी आप कह सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट का जो है बिल्कुल उल्टा है, एंटोनियम है। वही बात मैं कह रहा था कि ये सीरीज जो है आपके लिए कई तरीके से हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे इसकी खासियत को, इसकी वैल्यू को समझने में, इसका कितना रेलिवेंस आपकी लाइफ में रहेगा, तो वो चीज़ समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपके एग्जाम से सीधी सीधी रेलिवेंट ये सीरीज। ओपेक, जैसा मैंने बताया कि जिसके माध्यम से देखा ना जा सके। एंड देन इंसेक्टिसाइड,
तो ये इंसेक्टिसाइड का मतलब जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये वर्ड है और क्या इसका मतलब है। तो ए सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स, यानी कि जो कीट पतंगे वगैरह हैं उनको जो मारता है एक सब्सटेंस, वो जो है इंसेक्टिसाइड कहलाता है। एंड देन साइमल्टेनियस आप कह सकते हैं अकरिंग एट द सेम टाइम, एक साथ कोई दो चीज़ घटती हों साइमल्टेनियसली, हम बार बार बोलते हैं, तो ये साइमल्टेनियस कहलाता है। देन कॉन्ग्रीगेशन एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि पूजा वगैरह करने वाले जो लोग होते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी जो है भक्त मंडली एक प्रकार से कह सकते हैं, ये कॉन्ग्रीगेशन होता है। ओपेक, जिसके माध्यम से देखा ना जा सके, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारता है, ऐसा सब्सटेंस साइमल्टेनियस जो एक साथ दो घटनाएं घटती हैं, और कॉन्ग्रीगेशन एक असेंबली होती है जो वर्शिप वगैरह यानी कि पूजा वगैरह करते हैं उनकी। तो ये शब्द भी जो है इतने ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज ऑडियंस। ऑडियंस यू नो वेरी वेल, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की जो है एक असेंबली जो होती है वो ऑडियंस कहलाती है। जर्मिसाइड में आप कह सकते हैं ए सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, जो जर्म्स वगैरह को जो है मारती है वो जर्मिसाइड। एंड देन पेनिसिया ए क्यूर फॉर ओल्ड एजेस, रामबाण इसको बोलते हैं। एक पेनिसिया जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सभी बीमारियों की का इलाज कर देता है, रामबाण कहलाता है। यूनेनिमस में आप कह सकते हैं कि ऑल ऑफ वन माइंड, सब एक मत हो जाएं, यूनेनिमस होता है। एंड देन इलीगल होता है कंट्रेरी टू लॉ, जो अवैध सा लगे, यानी कि वो आप कह सकते हैं इलीगल, अवैध होता है। ऑडियंस एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जर्मिसाइड दैट किल्स द जर्म्स, सब्सटेंस ऐसा, पेनिसिया ए क्यूर फॉर ओल्ड डिजीज, यूनेनिमस ऑफ वन माइंड, एंड देन इलीगल जो है कंट्रेरी टू आप कह सकते हैं लॉ। एंड देन अगला शब्द जो आ रहा है वो है इनएक्सप्लिसिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी कि पूरी तरह से जो एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, इनएक्सप्लिसिट आप कह सकते हो। और उसके बाद इनएक्सक्यूसिबल जो वर्ड है, इनकी एक्सक्यूज करते हैं, उसके ही आगे लगा दिया इन एक्सक्यूजेबल शब्द आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं दैट विच कांट बी एक्सक्यूज्ड, जिसको एक्सक्यूज नहीं किया जा सके, जिसको माफ नहीं किया जा सकता हो। एंड देन वन वर्ड इज ऑल्सो देयर, इम्प्रिंगेबल। तो इम्प्रिंगेबल होता है ये शब्द जो है, दैट विच कांट बी टेकन बाय फोर्स और आर्म, किसी ताकत के द्वारा जिसको नहीं लिया जा सके, वो जो है इम्प्रिंगेबल वर्ड होता है। तो ये सारे शब्द जो हैं एक प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। और अब तक 20 वर्ड्स जो है हमने रखे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। एक लेक्चर के अंदर हम 20 वर्ड्स रख रहे हैं। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक बिल्कुल सरफेस लेवल से और हाई लेवल की तरफ हम बढ़ते हुए ये शब्द जो हैं आपके जहन में, आप आराम से इन शब्दों को रिवाइज कर सकते हैं बार बार। और एक अच्छा संग्रह, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके दिमाग में एक फोल्डर बना करके इन सभी शब्दों को रख करके और एक तैयारी को धार देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कोई शब्द किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं बना है, और कोई एग्जाम को सेट करने वाला एग्जामिनर किसी पर्टिकुलर वर्ड से नहीं बंधा हुआ होता है। तो पता नहीं कहाँ से कौन सा शब्द आ जाता है, और ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो एग्जाम शूटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप दो ही तरह से चीज़ों को बांटिएगा, एक तो वर्ड्स को लेकर के और एक रूल्स को लेकर के। चाहे कॉमन एरर की बात हो, चाहे कॉमन एरर में सारे की सारी ग्रामर आ लेती है,
और इधर वर्ड्स की बात हो, दो ही चीज़ बांटिएगा, क्योंकि इधर स्पेलिंग गलत या ठीक करके देगा, इधर एंटोनियम देगा, सिनोनियम देगा। आपको वर्ड का पता है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप कुछ बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे चैनल के ऊपर होती रहेंगी। स्टेट के स्टूडेंट्स खासकर अभी इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लें। बाकी DSSB KVS NVS के सभी बच्चे, सभी स्टेट की टेट के बच्चे, HPSC HSSC का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे, प्लीज़ इससे जुड़ करके रहिएगा। बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के याद कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, और चैनल को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।